आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के बीच मैं वृंदावन से श्री आनंदम धाम का प्रमुख निदेशक, ऐसी संस्था जो भारतवर्ष में डिप्रेशन के विरुद्ध, तनाव के विरुद्ध काम करती है। जीवन से तनाव मुक्त हो, मनुष्य अपने जीवन में जब तनाव मुक्त होकर कोई भी कार्य करता है, वो जीवन के आनंद को उपलब्ध होता है। यद्यपि देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और हॉट टॉपिक अलग अलग है, लेकिन मेरी निगाह में सबसे हॉट टॉपिक अगर कोई ऑलवेज रहा है, या आप भी मुझसे एग्री करोगे, कि जीवन के तनाव से मुक्ति और जीवन का आनंद। आप पत्रकार हैं, मैं साधु बना हूं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अधिकारी है, कोई लीडर है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फिलोसफर है, कोई व्यापारी है, कोई मजदूर है, पर सब इसलिए हैं कि अपने जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं। पर आज सबसे बड़ी अगर कोई वैश्विक समस्या है तो मनुष्य का साइको होना है। अमेरिका, जापान और स्वीडन में 70% से ज्यादा लोग साइको हुए, एक न एक बार मनो रोग के डॉक्टर से जाकर मिल चुके। आधी से ज्यादा दुनिया पागल हो गई। असभ्य भाषा नहीं, ये सभ्य भाषा है कि मोर देन 50-60% लोग पागल हो चुके। हम जीवन में कुछ भी करते हैं तो आनंद के लिए, आह्लाद के लिए, प्रेम के लिए। और मुझे लगता है कि अगर सारी दुनिया इस पर काम करना प्रारंभ नहीं की, चाहे विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, सरकारें, तो भौतिक समृद्धि तो आ जाएगी अमेरिका, जापान और स्वीडन की तरह। अभी मैंने पिछले दिनों MIT पुणे में था, जहां 50 देशों से साइंटिस्ट आए हुए थे, फिलोसफर आए हुए थे, बड़े बड़े प्रीस्ट, सेंट्स आए हुए थे, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, प्राय सभी मतों के लोग आए हुए, क्योंकि भौतिक विकास बहुत हुआ है और ये निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, होती रहेगी। आपने बहुत पहले एक फिल्म देखी होगी दिलीप कुमार की, नया दौर। जब घोड़ा गाड़ी से नया गाड़ी आता है तो कहता है हमारे पास समय ही समय होगा। अब गाड़ियों से 1 घंटे में हम यात्रा कर लेंगे और बाकी 23 घंटे हम आनंद करेंगे। और बाद में पता चला ये मशीन बढ़ते गए। मनुष्य ने मशीन लाया था अपने जीवन में आनंद और आराम के लिए, अपने समय को बचाने के लिए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि 20वीं सदी में हर आदमी मशीन हो चुका है। कहते हैं मृत्यु की फुर्सत नहीं है, जिससे भी पूछो कहता है कि यार मरने की फुर्सत नहीं है। क्या होगा, मरने की फुर्सत नहीं। यद्यपि मरने का फुर्सत चाहिए नहीं, जब आज किसी से पूछ नहीं आएगा, वो ले जाएगा जब मुझे जाना होगा। तो क्या ये विलास? जी कृष्णमूर्ति बहुत बड़े चिंतक, विचारक, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर, बहुत बड़े फिलोसफर, उन्होंने कहा कि कैसा विकास, कौन सा विकास? क्या मनुष्य के अंदर में कोई विकास हुआ है, या सिर्फ बाहर बिल्डिंगें बनी हैं, मशीनें बनी हैं, गाड़ियां बनी हैं, सुपर कंप्यूटर बने? सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका ने भारत को देने से मना कर दिया था, तो भारत में तत्कालीन जो राजीव गांधी की सरकार थी उस समय में इन्होंने परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बना दिया अपने देश में। डॉक्टर विजय पटेल, वो भी उस हमारे सेमिनार में थे और मेरे पास ही थे, और 2 दिन हमने उनके साथ गुजारा। और जब उन्होंने मुझे सुना तो कहा कि मैंने कंप्यूटर तो बना दिया, परम कंप्यूटर, पर हे गुरुदेव, आज आपको सुनकर पहली बार हृदय में मुझे आनंद और आह्लाद हो रहा है। ये परम शांति कि ऊपर भी भारत को जिसने गौरव दिलाया वो कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हृदय की शांति सबसे बड़ी चीज।
सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, साइंस हो, फिलॉसफी हो, इन सबको मिक्स करके हमें जीवन में शांति और आनंद चाहिए। और अब बड़ी बड़ी सेमिनार्स को आने वाले समय में आपको भी यही सब कवर करना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह यही कवरेज आएगी कि इतने जो साइकिक लोग हो रहे हैं, दुनिया पागल हो रही है, इस पागलपन से कोई इलाज है कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग और ये वो सेमिनार आपने बहुत कर दिया, वो तो पता नहीं 100 साल बाद आएगा कि 500 साल बाद आएगा कि 200 साल बाद आएगा, पर ये जो माइंड वार्मिंग हो गई है, दिमाग जो गर्म हो गया है और मनुष्य आनंद में नहीं है, इसका अगर रेमेडी नहीं खोजा गया तो आप चाहे जितने विकास कर जाएं, जितना ऊपर उठ जाएं, पर आपके जीवन में आह्लाद और आनंद नहीं हो सकता। तो ऐसे सेमिनार्स मैं छत्तीसगढ़ आया, विगत दिनों में पूरे भारत का दौरा ही किया हूँ, बड़े बड़े प्रदेशों के राजधानियों में गया हूँ, और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए गवर्नर्स, इन सबों के साथ हमारी मीटिंग चलती रहती है, मिलते रहते हैं। और जब कॉमन समस्या सुनते हैं तो एक ही है कि सब कुछ है पर हृदय में शांति नहीं है, मन बेचैन सा लगता है। आप सोचो, जो ऊंची से ऊंची कुर्सियों पर बैठे, और मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड की, और वो स्वीकार भी करेंगे कि हाँ ऐसा है, मैं हो सकता हूं, मैं गवर्नर हूं, मैं हो सकता हूं राष्ट्रपति हूं, मैं हो सकता हूं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं अधिकारी हूं, IAS हूं, जिलाधिकारी हूं। जिलाधिकारी की तो बात आपने सुनी थी, बिहार के जिलाधिकारी पांडे जी की बात, पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा दिया गया था IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पर घर में एक छोटी सी बात हो गई, तनाव नियंत्रण न कर सके और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर कट के आत्महत्या कर लिया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, घर में इतना छोटा सा तनाव और वो जाकर आत्महत्या कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत के विषय में सुना होगा, बॉलीवुड की ग्लैमरस फिगर, पर CBI की जांच चल रही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आत्महत्या ही आएगी, आप देख लेना, क्योंकि जो आखिरी वीडियो उनके आए हैं, जिस तरीके से वो खुद ही नशा लेकर के और तड़प रहे हैं। तीसरा आपने देखा होगा, आपने लीडर्स को देखा होगा, आपने एक्टर्स को देखा होगा, IAS को देख लिया, क्योंकि कहते हैं लीडर तो चलो लीडर, अनपढ़ भी होते हैं कह दोगे आप, अरे ये एक्टर तो एक्टर के अनपढ़ भी होते हैं कह दोगे आप, लेकिन IAS उनको कैसे अनपढ़ होगे? वो तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के सरताज के सबसे ऊपर बैठे हैं। भारत में एकेडमिक क्वालिफिकेशन का अगर कोई पैरामीटर है तो IAS के द्वारा मापी जाती है, IPS के द्वारा, IFS के द्वारा मापी जाती है। उस जगह पे बैठने के बाद भी और मन में ऐसे तनाव आते हैं, तो आने वाले समय में मनुष्य को तनाव से, डिप्रेशन से, टेंशन से कैसे मुक्ति मिले, यही मूल प्रश्न होने वाला। गरीब घटाव नहीं होगा, मैं पक्की बात बता देता, क्योंकि ये भी बात एक सुन लो आप, इस पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग भूख से नहीं मरे, उतने लोग खाने के बाद मरे, फूड पॉइजनिंग से। RTI लगा लेना, देख लेना कि भूख से ज्यादा लोग मर रहे हैं कि खाने के बाद ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो समस्या ये है तनाव। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति अगर आय कहीं पर है तो अमेरिका में है, और उसके बाद जापान में है, और फिर स्वीडन में। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अगर कहीं है तो अमेरिका में है, जापान में है और स्वीडन में। सबसे ज्यादा साइको पेशेंट अगर कहीं है तो अमेरिका में है, जापान में है और स्वीडन में है। कौन से प्रवचन कर रहे थे? एक शब्द महापुरुष ने कहा, बुद्ध ने, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? और बुद्ध का बोला हुआ सैकड़ों वर्ड किया हुआ दुर्दांत अपराधी उंगली मार वहीं पर ठहर गया, और बुद्ध के समय का तत्कालीन सबसे बड़ा संत बना, जिन्हें लाखों लोगों का मंगल किया। महापुरुष के एक वचन में इतनी शक्ति होगी। महापुरुष हृदय से निडी को, जो वास्तव में जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है उसी को, जिसको जरूरत नहीं उसको तो बोल के भी क्या करोगे? आप बोलते रहो, सुनेगा ही। लेकिन आप यकीन मानो, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी, आप भी पत्रकार हो, आपके भी परिवार होंगे, बच्चे होंगे, पत्नी बच्चे, ये सब आने वाले। ज्यादातर समस्या यही होगी, आपके भी बच्चे कहते हैं पापा बहुत टेंशन हो रहा है, लाइफ बहुत टेंशन हो गया, पत्नी भी यही कहती है, माता पिता भी यही कहते हैं टेंशन हो गया। ओवरकम कैसे ओवरकम करेंगे? और आप कहेंगे कि भाई महात्माओं को इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है? तो ये मीडिया महात्माओं की है। इस दुनिया के पहले मीडिया में नारद जी, और यही बातें दूर तक जानी चाहिए।
यद्यपि मैं जानता हूँ, फिर कह रहा हूँ, कोई हॉट मैटर नहीं। मैं आपसे बातें करूँगा हॉट मैटर के ऊपर कि राज ठाकरे ने कहा कि अगर मस्जिदों में ये बजेगा तो फिर हनुमान चालीसा भी बजाएंगे, क्योंकि सभी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, किसी भी विषय को छोड़ना नहीं चाहिए। आप पत्रकार हैं, आपको तो पता ही है कि आप महात्मा हैं, आपसे ऐसा सवाल क्या पूछें। महात्मा से पहले मैं इस भारत देश का एक नागरिक हूँ, भारत के राष्ट्रपति भी नागरिक हैं, प्रधानमंत्री भी नागरिक हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी नागरिक है, और मैं भी नागरिक हूँ। समान अधिकार है। वोट देने जाते हैं तो हमारा भी एक ही वोट है, प्रधानमंत्री का भी एक ही वोट है, एक मत इतना अधिकार है संविधान में मिला उस दृष्टि से। तो सभी विषयों पर वार्ता होगी, लेकिन मूल जो विषय है वो विषय यही है कि हाउ टू ओवरकम और फ्रस्ट्रेशन। हम फ्रस्ट्रेशन से ऊपर कैसे उठे, विषाद से ऊपर कैसे उठे। सुदामा की तरह भले ही हमारे पास कम वस्तु हो, लेकिन हम आनंद के साथ जी सके। हे कृष्ण गोविंद कहते हुए आनंद के साथ रह सके। हमारे पास भौतिक वस्तुएं कम हो सकती हैं, पर हमारे दिल में आनंद हो सकता है, मस्ती हो सकती है। हमारा घर किराए का हो सकता है, पर दिल इतना बड़ा होगा तो पूरी दुनिया समा जाएगी। घर कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जिनके घर हैं उनके दिल की हालत क्या है आप जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, और जानते भी होंगे। हो सकता है सीधा मुकेश अंबानी को नहीं जानते हो, अनिल अंबानी जी को नहीं जानते हो, लेकिन आपके मोहल्ले में जो मुकेश अंबानी होंगे, जो धनाढ़ होंगे, उनको तो जानते ही होंगे ना। तो बस मिस्री का इतना बड़ा डेला हो, चाहे मिस्री का इतना छोटा टुकड़ा हो, दोनों के गुण एक ही होते हैं। चाहे मोहल्ले का सबसे ज्यादा धनवान आदमी हो, चाहे इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी हो, दोनों के दिल की हालत एक ही है। आप चाहोगे आपकी रीच मोहल्ले तक है, आपकी रीच छत्तीसगढ़ कह सकता हूँ। विगत 35 सालों से मैं इसी क्षेत्र में हूँ, मैं चलता हूँ। इस भारत और दुनिया के शायद ही ऐसे कोई विशिष्ट व्यक्ति होंगे जिनसे हमारी मुलाकात हो, हमारी वार्ता हो। और मैं देखता हूँ दिलों की हालत, स्थिति देखता हूँ, बहुत कठिन है। तो कैसे तनाव से मुक्ति हो, और ये बहुत सहज कोर्स है। हर चीज आज कोर्स से होता है, कंप्यूटर भी कोर्स से सीखते हैं, जर्नलिज्म आप कोर्स से सीख के आए होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी आपने किया होगा, हर चीज कोर्स। वैसे ही दुनिया का जो सबसे बड़ा पैसे कमाने के कोर्स तो कर रहे हैं, जर्नलिज्म के कोर्स तो कर रहे हैं, MBBS के लिए 4 साल तो दे रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए साल तो दे रहे हैं, CA बनने के लिए जान तो दे रहे हैं, पर ये होने के बाद भी तनाव में जी रहे हैं। पर कभी आप इसके लिए समय नहीं दे रहे कि मैं जो कुछ भी हूं वो तनाव मुक्त रहूं, CA रहूं, न रहूं, बड़ी बात नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है, सक्सेस क्या है, सक्सेस का डेफिनेशन क्या दिया हमारे समाज ने, बहुत भूल और बहुत गंदी व्याख्या दी। भारतवर्ष को गुलाम करने की व्याख्या है, मनुष्यता को गुलाम करने की व्याख्या दी। जो रीच है वही सक्सेस है, जो पद पे है वो सक्सेस है, जिसके पास लोग हैं वही सक्सेस है, जिसकी बातें 50 आदमी सुनते हैं वही सक्सेस है ना। सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा जो परिभाषा है आप सुन लीजिए, जो जितना आनंदित है वो उतना ही सक्सेसफुल है। जिसके जीवन में जितना आनंद है, जितना प्रेम है, वो उतना सक्सेसफुल। इसके अलावा कुछ नहीं। आप कहीं भी हैं, किसी पद पे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आपके दिल में प्रसन्न होकर जब मिलते हैं, आप जब आए प्रसन्नता से हम आपको मिले, आप जब जाने भी लगे हम आपको प्रसन्नता से मिले। यहाँ चिंतन चले और आनंद के विषय में चले, यही सक्सेस है। पर हमारी मेघालय की शिक्षा व्यवस्था ने 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था दी थी, मेघालय के बोर्ड बनाए थे। कितनी दुविधा और दुख की बात है कि इतने 100 वर्ष से ज्यादा हो गए भारत में अपनी सरकारें आ गई 70 साल से, लेकिन अंग्रेजों के गुलामियत के दिए हुए शिक्षा बोर्ड को आज तक किसी ने ध्वस्त करने का काम नहीं किया। आपके बच्चे गुलामी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मेघालय रिश्तों की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, गुरुकुल की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे। और मेघालय की शिक्षा में बताया ही गया था कि इनको ऐसा बना दो कि ये वस्तुओं के लिए पागल हो जाए, ये पदार्थों के लिए पागल हो जाए और गुलामी की जिंदगी जी, फिर भारत को गुलाम बनाना बड़ा आसान होगा। और ये कॉन्वेंट संस्कृति जो है, अगर ये चलती रही तो गुलाम बनने में देरी नहीं, बहुत जल्द गुलाम हो जाएंगे हम आप। इसलिए पहली मांग हमारी ये है, भारतवर्ष में मैं सरकार से भी मिला हूँ, सरकार के उच्च पदस्थ लोगों से भी मिला हूँ, तो हमारी मांग है, हमने मांग भी रखा है, आप भी पत्रकार हैं, आप नागरिक भी हैं, आप भी ये मांग करिए भारतवर्ष की सरकार से कि हमारी अपनी सनातन बोर्ड, भारत सनातन का अर्थ हिंदू से मत लगा लेना, सनातन जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सनातन
जब से ये सृष्टि है, सनातन बोर्ड, मदरसा बोर्ड हो गया, अंग्रेजों के कॉन्वेंट बोर्ड हो गए। लानत है, जहां 80% सनातनी लोग रहते, 90% सनातनी लोग रहते, उनका अपना बोर्ड नहीं, उनकी अपनी शिक्षा पद्धति नहीं, और हमारे बच्चे वही शिक्षा पद्धति में पढ़ करके, मैकाले की शिक्षा पद्धति में पढ़ के और गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। 70 साल से पागल बने जा रहे हैं। अब तो हमारी अपनी सरकारें सब जगह, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, मैं भारत के किसी भी दल को अलग नहीं मानता, क्योंकि कोई पाकिस्तान का दल तो है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कि समाजवादी पार्टी हो, कि बसपा हो, कि जितनी भी पार्टियां हैं तो भारत में, भारत की नहीं होती तो फिर इनको संविधान बाहर निकाल देता। इसलिए दल के दलदल की बात नहीं करते, संत और ऋषि जब भी बात करते हैं तो दल के दलदल से ऊपर उठकर दिल की बात करते हैं। जिस दिल की बात से हमारा भी मंगल हो, आपका भी मंगल। सभी हमारे ही बच्चे हैं, हर पार्टी में आपके भाई होंगे, आपके फूफा जी होंगे, आपके मित्र होंगे, हर पार्टी में बटे हुए हैं, और सबका उद्देश्य यही है, भारत का उत्थान। वर्तमान समय में जिसके विचार सबसे अच्छे होते हैं, लोग उससे जुड़ते हैं, उस विचार से। परिचय तो यही है कि ज्यादातर लोग जिनसे जुड़े हुए हैं, जिनकी सरकारें हैं, इसका अर्थ है कि उनसे ज्यादा लोग सहमत हैं, लोकतंत्र है। आपके विचार के अनुसार आपको लोग चुनते हैं, इसलिए कोई सरकार अछूत नहीं हो सकती। और मैं सरकारों की बात करने नहीं आया, मैं दलों की बात करने नहीं आया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तनाव सिर्फ कांग्रेस में होगी, बीजेपी वालों पे नहीं होगी, कि तनाव मायावती जी को नहीं होगी, कि उनकी पार्टी को नहीं होगी, कि डॉक्टर साहब को नहीं होगा, कि इंजीनियर को नहीं होगा, कि आईएएस को नहीं होगा, कि आईपीएस को नहीं होगा, सबको है। तनाव एक कॉमन बीमारी हो गई है, सबको है, तो रेमेडी भी सबको चाहिए। एक जगह पे हम सबको मिलकर इसकी रेमेडी की जरूरत है। मैं विगत कई वर्षों से भारत के विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में ऐसे सेमिनार आयोजित कर रहा हूं, 3-3 दिन के, और उसके बाद कम से कम 5000 लोग ऐसे निकलते हैं जो कहते हैं मैंने 3 साल 5 साल डिप्रेशन की दवा खाई, और 3 दिन के सेमिनार के बाद वो कहते हैं मैं हल्का लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरा जीवन अच्छा हो गया। ये वो 3 दिन के 1000%। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये भी साइंस है, फिलॉसफी। साइंस से अलग मत समझिए, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। वो साइंस को लोग अलग बना दिए, धर्म को लोग अलग बना दिए। ये अनपढ़ भारत की पहली पहचान है, जो धर्म और विज्ञान को अलग अलग कर दिया। का भी अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग, कैसे बचें, कैसे बढ़ें, कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं। और साइंस का भी यही मतलब है कि हमारे जीवन में आराम, आह्लाद और आनंद कैसे दे सकते हैं। इसलिए धर्म और विज्ञान को कभी अलग अलग नहीं कर सकते। ये मैकाले की शिक्षा ने धर्म को छोटा साबित कर दिया और विज्ञान को बड़ा बना दिया, और बच्चों को विज्ञान के नाम पर केवल पदार्थ का विज्ञान बता दिया, मटेरियल लाइफ के बारे में बता दिया, स्पिरिचुअलिटी से हटा दिया। स्पिरिचुअल होने का अर्थ है स्पिरिट, जिसके जीवन में स्पिरिट है। थोड़ी भी इंग्लिश अगर पढ़े होंगे तो जान लीजिए, स्पिरिचुअल, स्पिरिट सबसे होता है, उत्साह जिसके जीवन में है वही स्पिरिचुअल है। और खूब टीका लगाए हुए हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी जब दिल ही टूट गया, भैया उदासी है तो काहे को इतना पूजा कर रहे हैं, किस लिए इतने धार्मिक बने हुए, घंटी में घंटी बजाए जा रहे हैं। पूजा करने वाला आदमी तो आनंद में होना चाहिए, अपने ईश्वर का दीदार होते ही मौज में होना चाहिए, उसके हृदय में सदा वही बात चलनी चाहिए। तो कहीं नहीं, धर्म की परिभाषा भी बिगड़ी है, साइंस की भी परिभाषा बिगड़ी है, दर्शन का भी परिभाषा बिगड़ा है। और ये पढ़ने वाले जो बच्चे हमारे हैं, ये पीढ़ियों सुधारने में बहुत देर लग जाएगी। सुधारेगा भी कौन यार? आप भी कॉन्वेंट में पढ़े हो, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप कौन सा गुरुकुल में पढ़ के आए हैं? मम्मी पापा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत क्या है? विवाह कर लो, बन जाओगे, अनपढ़ भी होगे, बल्कि 10 पैदा करो, कोई कमी थोड़ी है बच्चे पैदा करने में, आपको पढ़ने की जरूरत है। तो माता पिता हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप महान हो गए, आप भी उसी संस्कृति से आ रहे हैं, और जो तनाव आप वहन कर रहे हैं वही अपने आने वाली पीढ़ियों को देके जा रहे हैं, विरासत में देते हैं। 4 कमरे का घर है तो 4 कमरे का घर बच्चों को चला जाता है, जो तनाव और डिप्रेशन है वो भी अपने बच्चों को देके चले जा रहे हैं, वही जिंदगी दे रहे हैं। जिस जिंदगी से आप स्वयं सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वही जिंदगी जीने पर अपने बच्चों को मजबूर क्यों कर रहे हैं? अगर आप इतने सक्सेसफुल इंसान हैं तो आपके बच्चे, आप अपने कमरे में आपके तस्वीर लगा करके आपकी पूजा क्यों नहीं कर रहे? सनी लियोन का क्यों तस्वीर लगाए हुए, क्यों आलिया भट्ट का तस्वीर लगाए हुए? बताओ,
अगर आप इतने सक्सेसफुल माता पिता हो तो आपके फोटोज लगाएं वो अपने कमरे में, माई आइडियल, माई मॉम, माई डैड, मेरे पिता, मेरी माँ, नहीं लगाते। दूसरों का तस्वीर लगाते हैं। इसका मतलब अपने बच्चों के जीवन में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो, वो भी आपको फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा है आपके तनाव को, माता पिता की लड़ाई को। बजट बनाते बनाते जिंदगी निकल गई पूरी। गोवा घूमने जाएं कि पहले इलाज कराएं, बेचारे मरे जा रहे हैं। एडमिशन कराएं कि पहले कपड़ा लें, पता ही नहीं है, इतनी कमी पड़ गई है। और वही सुशांत सिंह राजपूत जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी तस्वीरें लगा के बैठे रहते, ये उनके आइडियल बन जाते हैं। कमाल। इस देश में महर्षि रमन, इस देश में जो हमारे कणाद, इस देश में नारद, रिभु, अंगिरा, अरे डॉक्टर कलाम जो राष्ट्रपति हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, उन श्रेष्ठ लोगों को अपने जीवन में आइडियल बना करके, जिन्होंने अपने परिश्रम और लगन से अपनी जिंदगी को बहुत आह्लाद और आनंद से जिया हो, वो हम नहीं बना पा रहे। श्री आनंदम धाम इसके विषय में काम कर रहा है और मैं रायपुर में भी अभी आया हूँ। अभी हमारा कल एक छोटा सा सेमिनार था। आने वाले समय में रायपुर में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया जाएगा जिसमें लाखों लोग भाग लेंगे तनाव से। और वो कोई बैन नहीं होगा कि भगवा वाले आएंगे, कि हरे वाले आएंगे, कि नीले वाले, क्योंकि भारत का ज्ञान इतना कम हो गया है कि नीला कपड़ा पहन के आ जाते हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी से है क्या, मायावती जी से? अब इनको कौन बतावे कि नीलांबरी नाम राधा रानी का है, पहले मायावती आई कि पहले राधा रानी आई? नीले रंग राधा रानी के, नीले रंग भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के। वो आपकी ज्ञानी इतनी दूर तक है कि काशीराम मायावती जी के। हरा रंग कोई लेके आ जाए, हरा रंग वाले हो गए क्या? अरे हरा हमारा है, हरे राम 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 हरे हरे, सब कुछ हमारा है, सारे कलर हमारे, सब कुछ हमने बांट दिया। केवल भगवा हम लोग हैं। भगवा सूर्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, हरा हरियाली की प्रतीक है, नीला आकाश विराटता का प्रतीक है। तो भारत के शिक्षाविदों ने, मैकाले ने ऐसी शिक्षा हमें दी है, ऐसी शिक्षा दी है कि हम लड़के बनेंगे जातियों के नाम पर, वर्ग के नाम पर, क्योंकि उनके लिए आसान तभी होगा भारत को गुलाम बनाना। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था अगर चलती रहेगी तो भारत को गुलाम बनाना बहुत, और भारत गुलाम था, है, अभी भी। ये गुलामी तो, और किसको कहते हैं गुलामी? अंग्रेज चले गए, आपकी गुलामी गई क्या? आप अधिकारियों की गुलामी नहीं करते क्या? अभी नहीं करते। आप पैसों की गुलामी नहीं करते, आप पद की गुलामी नहीं करते। इस तनाव से मुक्ति के लिए आनंदम धाम का जो सार्थक प्रयास है, इसके लिए आप सब मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु, क्योंकि आप नारद ऋषि हैं, आप हमारी बातों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। और क्या पता बेंगलोर में पढ़ रहा आपका बच्चा भी सुन ले तो उसके भी जीवन में आह्लाद हो जाए। आपके बच्चे भी कहीं बैठ के पढ़ रहे होंगे, उनको भी टेंशन होगा, और आप ही के चैनल में देखकर उनके पिताजी कवर कर रहे हैं, वही न्यूज लगा वहां पर, और वो देखे, बड़े बोला ये महात्मा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, इनसे मिल करके और इनसे मैं पूछूंगा, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। तो क्या पता लोगों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, आप अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर तनाव से मुक्ति का एक अभियान छेड़ना इस देश में, कम से कम अमेरिका, जापान और स्वीडन की तरह पागल न बने। हम भारतवासी प्राचीन ऋषियों की संतान हैं, ऋषियों की तरह आनंद में रहें, धोती पहन के भी आनंद में रहें, कपड़े पहन के भी आनंद में रहें, महलों में भी रहें तब भी आनंद में रहें। वह रे मौज फकीराली, कभी तो रहते महला बीचा, कभी नदियाँ के तीराजी, वह रे मौज फकीराली। विद्या ही देने के लिए श्री आनंदम धाम संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जीवन की दो विद्याएं होती हैं, एक विद्या होती है जीविका की, एक विद्या होती है जीवन की। एक विद्या बताती है हाउ टू अर्न मनी, और एक विद्या बताती है हाउ टू लर्न मनी। हाउ टू अर्न मनी बताने के लिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कौशल के चीज निकले हुए हैं, जगह जगह ट्रेनिंग हो रहे हैं। पर हाउ टू लर्न मनी, मनी के चरित्र को पढ़ने के लिए अगर कहीं पढ़ा जा सकता है वो गुरुकुल और गुरु के चरण में पढ़ा जा सकता है। और एक बार जब वो पढ़ लिया गया तो मनी इतना हो चाहे उतना हो, आप हालात में रह सकते हैं। बात कर रहे पूरी दुनिया पागल हो रही है जी। भारत में कुछ चीजें हैं जो तनाव पैदा कर रही है। एक फिल्म आई थी, उससे लोग तनाव में महसूस कर रहे थे। हिजाब को लेकर देश में चर्चाएं हुई, उसमें भी तनाव हो रहा था। ये सब हो रहा है तो कैसे तनाव हो? देखिए बात ऐसी है कि आपके थाली में पहले से कीचड़ पड़ा हुआ है, तो मैं खीर दे दूं या रोटी दे दूं, गंदी तो हो जाएगी। मन में तनाव भरा हुआ है,
चाहे कोई फिल्म आए, चाहे हिजाब का कांड आए, चाहे आपके घर में शादी ही बेटी की क्यों हो, उसमें भी लोग तनाव में चल, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पूजा हो घर में तो बड़ा टेंशन हो रहा है, यज्ञ है मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, अरेंज नहीं कर पा रहे, पूजा में भी टेंशन हो रहा है, शादी में भी टेंशन हो रहा है, हिजाब में भी टेंशन, क्योंकि आपके मन में टेंशन है। मैं यही कह रहा हूं, पात्र जब साफ होगा, मन जब विराट होगा, विशाल होगा, तो आने वाली परिस्थितियां, अर्जुन का बेटा भी मारा गया युद्ध में, उसके बाद भी श्री कृष्ण के साथ मस्त था, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ, उसको पता है कृष्ण मेरे साथ। तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, और अगर आप आध्यात्मिक हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलॉसफर हैं, आपके पास ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं, 2+2 = 4, इज इट नॉलेज? इंफॉर्मेशन, ये तो इंफॉर्मेशन है। लोगों ने कह दिया 2+2 4, अगर इनिशियल दुनिया में 2+2 5 कहा जाता तो हम लोग आज 2+2 5 कहते, इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान है हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, मैं कौन हूं, यहाँ क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आज तक ये करने से मुझे मिला क्या, अब आगे राह बदलूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, ये ज्ञान है, और इसी को आध्यात्म कहते हैं। तो ये तनाव देते रहेंगे और ये विवाद चलते रहेंगे, नाना मुनि नाना मत। राष्ट्रवाद के पक्ष में काम करना चाहिए। सनातन संस्कृति जो सबसे प्राचीन संस्कृति है, जो मानवता की संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो किसी भी मजहब को इनकार नहीं करती, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानती है, वो सनातन संस्कृति विराट संस्कृति है। उस संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार होगा उतनी दुनिया में शांति आएगी। और एक मजहब और है जिसका बहुत ज्यादा कट्टरता से प्रचार प्रसार होगा, तो अफगानिस्तान की तरफ प्लेन उड़ने से पहले अफगानिस्तान के मुस्लिम सिख थे जो पहिए पकड़ के भागना चाहते थे उस कंट्री से कि मेरा जान बच जाए। ये मानवता के विरुद्ध और मानवता के इतिहास में सबसे घिनौना सच है जो हमने आपने देखा है कि पहिया और डैना पकड़ के आदमी भागना मरना पसंद किया, लेकिन अफगानिस्तान में रहना पसंद नहीं किया। क्या अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं देश में? तो ये सनातन संस्कृति जितना फैलेगी दुनिया में उतनी भाईचारा, उतना हार, और शायद सेक्युलरिज्म भी तभी बचेगा जब सनातन संस्कृति, बैठ जाओ सिट डाउन, तभी। देखिए मैं खतरे का अर्थ बता देता हूँ। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति, भारत में रह रहे 70% लोग हिंदू हैं, आपको इसके लिए मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से अलग करके पढ़ना होगा। हिंदू एक सभ्यता है, हिंदुत्व एक सभ्यता है। यहाँ रहने वाले मुसलमान भी हिंदू, यहाँ रहने वाले क्रिश्चियन भी हिंदू, यहाँ रहने वाले बुद्धिस्ट भी हिंदू, जैन भी हिंदू। तो ये जो हिंदुत्व की परिकल्पना है, हिंदुत्व की परिकल्पना बड़ी विराट होती है, जहाँ सब आनंद के साथ रह सके। खतरे की बात पूरे राष्ट्र ही खतरे में, आप केवल हिंदुओं की बात क्यों करते हैं, पूरा राष्ट्र ही खतरे में। दंगे होते हैं तो उस दंगे में ना क्रिश्चियन देखा जाता, ना मुस्लिम देखे जाते, ना हिंदू देखे जाते। साइकिल पे जा रहा ब्रेड ले आने वाला आदमी कौन मार दिया कि कुछ पता नहीं हो गया, कुछ खबर नहीं होगा। खतरे की बात है कि संस्कृति जरूर खतरे में। आपने अभी कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी होगी, तो आपको शायद जान कर बड़ा आश्चर्य होगा कि आप किसी शरणार्थी से मिलोगे तो वो कहेंगे कि 10% भी सही नहीं दिखाया, इससे 90% ज्यादा बर्बरता हुई थी, केवल 10% दिखाया गया उस फिल्म में। आप समझो फिल्म देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और 90% जिन लोगों ने ज्यादा झेला होगा अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, उनकी जिंदगी कैसे होगी। और ये खतरा ज्ञान से समाप्त हो सकता है। राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखें, सनातन के प्रति प्रेम रखें, मानवता के प्रति प्रेम रखें। मैं नहीं कहता कि किसी विशेष धर्म के प्रति आप प्रेम रखें, मानवता के प्रति प्रेम रखेंगे। और मानवता का मैंने परिभाषा बता दिया कि जो इस्लामिक कंट्री है अफगानिस्तान, अगर ऐसी मानवता आपको चाहिए तो मुबारक हो आपको ऐसी मानवता। और भारत की मानवता आपको चाहिए, यहाँ हर आदमी बोलने को फ्री है। दुर्गा की नंगी तस्वीरें भी बना दो तब भी फ्री हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देवियों की नंगे तस्वीर बना दो तब भी आप फ्री हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो सेकुलर देश है, शायद यहाँ से ज्यादा सुरक्षित किसी भी कौम के लोग और किसी देश में रहते हो, इतनी सुरक्षा यहाँ पर उनकी। तो निश्चित तौर पर एक खतरा तो है, केरल में आप माइनॉरिटी हो गए, आसाम में आप माइनॉरिटी होने के लिए, आप मेघालय में माइनॉरिटी हैं, आपको केवल कहने के लिए बहुसंख्यक हैं, 9 राज्यों में तो आप माइनॉरिटी हो गए। और दुर्भाग्य देखो, जहां आप अल्पसंख्यक हैं वहां आपको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल रहा। आप 2% हो फिर भी बहुसंख्यकों की तरह ट्रीट हो रही है आपके साथ। तो ये है, आप नहीं समझते ये कितनी गड़बड़ी हो रही है। ये तो हमें भी मांग करना चाहिए। अल्पसंख्यक का परिभाषा होता है 100 आदमी है तो जो 15 आदमी है वो अल्पसंख्यक है, 85 जो है वो बहुसंख्यक है। केरला में क्या है बताओ, आसाम में बताओ, मेघालय में बताओ,
नागालैंड में बताओ, कश्मीर में बताओ, बंगाल में बताओ। अब बंगाल में आप अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं, तो सोचना तो बहुत कुछ पड़ेगा। दल से ऊपर उठकर सभी पार्टियों को सोचना होगा। भारत रहेगा तो सब पार्टियां जिंदा रहेंगी, भारत ही नहीं रहेगा तो कोई पार्टी नहीं रहेगी। एक ही पार्टी रूल करेगी तो अफगानिस्तान में रूल कर रही। तो अगर पार्टियों को भी बचना है तो सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का मुझे बात करना होगा। राष्ट्रवाद बोलते ही बीजेपी का ध्यान आ जाता है लोगों का। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, वो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जैसे ही राष्ट्रवाद की कोई बात करता है बीजेपी से जोड़ लेते हो, दैट मीन्स बीजेपी उसके ज्यादा करीब होगी। तो आप भी प्रयास करिए कि क्यों लोग राष्ट्रवाद कहते हैं बीजेपी से कनेक्ट कर देते हैं किसी पार्टी से। इसका मतलब आप चूक रहे थे। राष्ट्रवाद की बात आप भी करो ना, कि नहीं वो पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है इसलिए मैं राष्ट्रवाद का बात नहीं करूंगा। वो आदमी मुंह से पानी पी रहा है, मुझे इतना नफरत उससे है कि मैं पैर से पानी पीऊंगा। ये क्या, ये पढ़ाई अनपढ़ता है। मुझे लगता है जो कॉमन समस्याएं हैं उस पर देश की सभी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, सभी लीडरों को एक साथ होना चाहिए। कश्मीर की सुरक्षा हो, केरल की सुरक्षा हो, एजुकेशन सिस्टम हो। देखिए राहुल गांधी जी के आध्यात्मिक ज्ञान से मैं सहमत नहीं। वो एक अच्छे आदमी, अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर हिंदुत्व के विषय में उनका कितना ज्ञान है, मैं एक संत होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा उनसे सहमत नहीं। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदू से ही हिंदुत्व बनता है, हिंदुत्व। तो हिंदुत्व को अलग करके देखना, और फिर मैं कह सकता हूँ देखिए राजनीतिक पार्टियों के अपने कंपल्सन होते हैं, वो अपने कंपल्सन के हिसाब से हर परिभाषाएं तय करते हैं, सभी लोग। मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जो राष्ट्रवादी तत्व है, हम सभी लोग हैं, हमको तो सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हिंदू या हिंदुत्व एक ही चीज, अलग अलग नहीं। हिंदू से ही बना है हिंदुत्व। और मैंने अभी तो आपको कहा हिंदुस्तान में रहने वाले 100% लोग हिंदुत्व के जग में आते हैं। यहाँ कोई अल्पसंख्यक नहीं, सभी हिंदुत्व संस्कृति के लोग। नहीं, मुझे लगता है कि मैं क्या इस भारतवर्ष में कोई सहमत नहीं हो सकता, और जो सहमत होगा इस बयान से मुझे नहीं लगता कि संस्कारों की लीडर होंगे। आप किसी व्यक्ति के मत से सहमत असहमत हो सकते हैं, पर भाषा की मर्यादा हो। क्या साधु संत समाज से बहिष्कार करने के आप एक बड़े महात्मा हैं, तो क्या लगता है कि उनके लिए एक होना चाहिए कि इस तरीके की, देखिए उसके लिए अखाड़ा परिषद है, साधुओं का एक समाज है, वो तय करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं अभी पूरी बात कर रहा हूँ इस उत्तर करूँ। देखिए उनका मत है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं मानते, और बाध्यता है, ये बात सत्य है। आप किसी भी चीज को बाध्य है नहीं मानने के। भारत के आप तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप लोग जब कोई बात होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कालीचरण जी की भाषा जो है वो भाषा ठीक है। इस भाषा में साधु और संत बात नहीं करते। मुझे लगता है संत और साधु संस्कृति के भाग हो गए, और हमें भाषा का तो कम से कम मर्यादा रखना चाहिए। सहमत असहमत अलग बात है, वो कह सकते हैं मैं नहीं मानता, उसके बाद संविधान तय करेगा वो गलत है कि सही है। संविधान ने तय भी किया, उनकी अरेस्टिंग भी हुई, वारिश भी हुए। तो मुझे लगता है बहुत सारे काम संविधान के तहत होने चाहिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। पर ये भी सत्य है कि ये बात याद करते समय और भी बहुत सारी बातें आप हुई। मैं नहीं कहता कि गलत को देख के आप गलत करो। ये वही देश है जहाँ कहा जाता है 15 मिनट पुलिस हटा लो, उसके बाद मेरा कमाल देख लो, और पूरा संविधान बैठ के देखना। 15 मिनट पुलिस हटा लो और फिर मेरा कमाल देख लो। ये भाषा इस देश की। सम्मानित करो बैरिस्टर के परिवार की भाषा। तो भाषाएं तो पहले से बिगड़ी हुई है, और जब बराबरी में कभी एक्शन का रिएक्शन होगा, रिएक्शन आ जाता है, लेकिन शब्दावली से सहमत नहीं, जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है ऐसी भाषा संत नहीं।